आज हम मौजूद हैं बिहार के कैमूर जिला चैनपुर प्रखंड के अंतर्गत हाटा नगर पंचायत में, जहां पे आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि यहाँ पे हमारे बीच जगत गुरु रविदास जी महाराज ट्रस्ट के बहुत सारे सदस्य मौजूद हैं, उनके पदाधिकारीगण मौजूद हैं। मैं उनसे जान पहचान और बातचीत करता हूं कि इनका जो ये ट्रस्ट है, ये जो इतने महान लेवल का नाम पे चला रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है और इसके पीछे क्या क्या चीजें करने के लिए इस ट्रस्ट का आयोजन किए हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, नाम जानना चाहेंगे आपका? कवि श्याम लाल जी। सर, ये बताइए कि ये जो आपने जगत गुरु रविदास जी महाराज के नाम पे ट्रस्ट चलाने का सोचा है, ये दिमाग में सर्वप्रथम कहाँ से आया? साहब जी, हमें इस सोच पर पहुंचना पड़ा, निर्णय लेना पड़ा कि गुरु जी की अमृत वाणी का पहला दोहा हरी सा हीरा छोड़ के करे रानी की आस, वो नर जब जाएगा सब कहने का मतलब अपने जो गुरु होते हैं, अपने माता पिता होते हैं, अपनों के बच्चों के प्रति इतना हमदर्द होते हैं, उनके दुख सुख के लिए दिल से सोचते हैं। तो आज हमें गुरु जी की वाणी याद आ रही है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को रंगे, छोट बड़े सब मेरे ऐसा उन्होंने समाज चाहा, ऐसा उन्होंने अपने देश अपने समाज के उत्थान के लिए, यानी सभी को एक समान रहन सहन, पढ़ना लिखना, पूजा पाठ करना, सभी का अधिकार गुरु जी चाहते हैं। तो इससे अच्छा है। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, जो दास जी का कहना है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने समाज में एकता और भाईचारा का संदेश दिया। और भी अधिकारीगण मौजूद है, मैं उनसे बात करवाता हूँ कि इस जो ट्रस्ट है, इसका मुख्य रूप से मेन उद्देश्य क्या है सर? क्या नाम होता है? मेरा नाम है कमलेश कुमार। मैं जगत गुरु रविदास चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष। यह गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा पर यह ट्रस्ट बनाया गया है, जो कि गुरु रविदास महाराज जी बोले थे कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले समन को हम, और छोट बड़े सब सम बसे गुरु रविदास महाराज जी रहते हैं। उन्होंने ऐसा राज चाहा था कि जहाँ कोई नीच ऊंच ना हो, सब बराबर। इसलिए गुरु रविदास महाराज जी के विचारधारा को लेकर के यह ट्रस्ट बनाया गया कि जो हमारे गुरु रविदास महाराज जी के समाज में और अन्य समाज में जो गरीब दुखिए पड़े हुए हैं, उनको गुरु रविदास महाराज जी के जो जगत गुरु रविदास चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके माध्यम से गांव-गांव जा कर के बच्चों को शिक्षा देना और गरीब को सहारा देना। और जो गुरु रविदास महाराज जी की गांव-गांव में मंदिर बनी हुई है, अधूरा पड़ी हुई है, वहाँ के जो पुजारी अध्यक्ष हैं, उनका विचारधारा गुरु रविदास महाराज जी के प्रति दिखाई देना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु रविदास महाराज जी की जो वाणी है वह जन जन तक पहुँचाना है। और हमारे संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया है, हमें सभी घरों में जा करके उनके अधिकार को बताना है। और अधिकार सर, आज हम देख पा रहे हैं कि जैसा डेली कुछ न कुछ कोई ट्रस्ट या कोई संगठन नया निकल के आ रहा है, क्यों पुराने संगठन और पुराने विचारों पे उसी को सुदृढ़ करके चलाया जाए? ऐसा विचार क्यों नहीं आता आप लोगों को? यह है कि जो हमारे संगठन जो पुराने हैं, जो छोटे छोटे संगठन चल रहे हैं, हम वो संगठन के भी निवेदन करेंगे और हम भी निवेदन करेंगे कि सभी लोग जो पांचों उंगली 5 जगह छितराई हुई है, वह उंगली एक जगह इकट्ठा होकर के हमारे संगठन का और गुरु रविदास महाराज और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों का पूरा करें। आइए, हमारे बीच और भी अधिकारीगण मौजूद है, मैं उनसे जानना चाहता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बनारसी नाम पड़ता है। जो आप चैरिटेबल के सदस्य में आप शामिल हुए हैं, इसका जो पूरा श्रेय किसको देते हैं आप? हम गुरु रविदास जगत गुरु रविदास जी को देते हैं अपना श्रेय। क्या समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं ट्रस्ट के माध्यम से? इस ट्रस्ट के माध्यम से हम सोचते हैं कि अपने समाज को जगत गुरु रविदास के माध्यम से अपने समाज के गिरे हुए लोगों को हम सुचारू ढंग से आगे बढ़ाने का काम करेगा। और इनका वाणी है कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम रहे रविदास प्रसंग। यानी गुरु जी का वाणी है कि यहाँ जो है छोटा बड़ा कोई नहीं है, सब समान रूप से है, सब बराबर है। इसलिए मैं
गुरु रविदास जी के चरणों में मैं सत बार नमन करते हुए। सर ये बात तो रविदास जी ने कहा था, लेकिन इसको आप जमीन पे कितना परसेंट उतार पाते हैं ट्रस्ट के माध्यम से? नहीं, इनको हम अपने माध्यम से इस जमीन पर अपने लोगों को सुचारू ढंग से जगाने का काम करेंगे और आगे बढ़ाने का काम करने के लिए इस ट्रस्ट को हम लेकर चल रहे हैं। आइए और भी लोगों से मैं बातचीत करवाता हूँ। सर थोड़ा सामने आइए इधर। ये जो ट्रस्ट है जिसका आप लोगों ने नींव रखा है, सदस्यता लिया है, उस ट्रस्ट का जो अधिकारीगण है पहले उनको तो सुदृढ़ होना चाहिए, वो किस प्रकार से सुदृढ़ है इस ट्रस्ट में? सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद पात्र है। तो मैं जगत गुरु रविदास चैरिटेबल ट्रस्ट का सचिव हूँ। नाम बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार जी सचिव जगत गुरु रविदास चैरिटेबल ट्रस्ट। इस ट्रस्ट का जो मुख्य उद्देश्य है जगत गुरु रविदास जी के विचारों को लोगों के जन जन तक पहुँचाना और बाबा साहब डॉक्टर क्या माध्यम बनाए हैं उनके विचारों को पहुंचाने के लिए लोगों से? उनका माध्यम है हम लोगों को शिक्षित करने का, कि लोगों में जा करके जो है कि बच्चों को जो है कि आने वाली जो पीढ़ी है उसको शिक्षित करने का काम करें और उनके विचारों को जो है कि जन जन तक पहुंचाने का काम करने का हम लोग संकल्प लिए। क्या सोच करके इस ट्रस्ट में आपने कदम रखा है? इस ट्रस्ट में आने का मतलब यही है कि हमारे समाज में जो हमारे नौजवान बच्चे हैं तो हमारे देश का, हमारे समाज का वो कर्णधार हैं, जबकि हमारे लोग अभी शिक्षा से वंचित हैं। और ट्रस्ट का हमारा उद्देश्य में यही है कि हमारे ट्रस्ट के माध्यम से हमारे जितने लोग इसमें जुड़े हैं वो गांव-गांव जा कर के शिक्षा पे इसका प्रचार प्रसार करेंगे। क्या शिक्षा के बारे में क्या उनको बताएंगे? उनको बताएंगे कि जो हमारे समाज के लोग अशिक्षित हैं वो खर्चा करते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों के पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं, कलम कापी खरीदने के लिए, उनको क्या करेंगे आप? उनको सर यही कहेंगे कि अगर नहीं है तो हमारा ट्रस्ट जो है आपके बच्चों को पैसा देगा, कपड़ा देगा, कॉपी कलम सब कुछ देगा। सिर्फ आपको ये काम करना है कि अपने बच्चों को टाइम से स्कूल भेजना है। हम हर संभव हम अपने समाज को, अपने समाज के बच्चों का हेल्प करेंगे, यही हमारे ट्रस्ट का मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने ये सुना कि जो लोग इस काबिल नहीं है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा पाए, चाहे वो कॉपी कलम और ड्रेस खरीदने के उनके पास पैसे नहीं है, वो सब कमी पूरा ये ट्रस्ट करे।